कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंह राशि फल। सिंह राशि वालों के लिए 1 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक का समय। 1 मार्च से 13 अप्रैल तक का समय आखिर कैसा रहेगा? ये राशिफल है मार्च और अप्रैल का। जीवन में नया अवसर आएगा क्या? क्या क्या बढ़िया होगा, क्या क्या खराब होगा, इस विषय को जानने का प्रयास करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए आपके सामने में जो है सो कुंडली रखी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें सूर्यदेव कुंडली के सप्तम भाव में 15 मार्च तक रहेंगे और कुंडली के अष्टम भाव में 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक जो है सो ये यहीं पर में रहेंगे अष्टम भाव में। इसका क्या प्रभाव होगा उसको जानेंगे। लेकिन आप में से जो लोग मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। ऐसे लोग अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो मेरे व्हाट्सएप पर में डाल दें। जो उचित शुल्क होगा आप जमा करेंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देवी और सज्जनों, आइए अब चर्चा को आरंभ किया जाए। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में 15 मार्च तक जो सूर्यदेव रहेंगे, 15 मार्च तक सूर्यदेव के सप्तम भाव में होने के कारण इस समय में आपको स्त्री से कलेश रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी न किसी विषय को लेकर के टेंशन, तनाव की स्थिति 15 मार्च तक सिंह राशि वालों के सामने दिखाई देगी। पत्नी आपकी बात नहीं सुनेंगी, पति आपके बात नहीं सुनेंगे, और जब ही बात नहीं सुनेंगे तो आप बात कहेंगे, और बात कहेंगे तो परेशानी होगी, टेंशन होगा, तनाव होगा, जिससे बच करके रहने का आपको प्रयास करना है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपकी स्वाभिमानशीलता इस समय में देखने को रहेगी। आप बहुत अच्छे तरीके से जो है सो अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। हाँ, लेकिन थोड़े से कठोर जरूर बने रहेंगे। हृदय थोड़ा सा आपका कठोर रहेगा, मन थोड़ा सा कठोरता के साथ जो है सो व्यवहार करेगा दूसरे व्यक्ति के साथ। सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप देखेंगे कि आप आत्मरत रहेंगे, अपने आप में लीन। अपना किस प्रकार से काम निकालना है, कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, इस बात को आप बहुत ही भली भांति समझेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे। सिंह राशि वाले जातक को मैं बता दूं कि इस समय में किसी ऐसे जगह से आपको अपमानित भी किया जा सकता है जहां से आपकी आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं था। ऐसे जगहों से आपको अपमान भी एक जगह से किया जा सकता है, जिसके कारण से आप थोड़े से किसी न किसी विषय को लेकर के चिंतित भी रह सकते हैं। चिंता युक्त स्थिति स्वाभाविक है कि अगर अपमान होता है तो बनती ही है। कुंडली के प्रथम भाव पर में यहाँ पर में देवी और सज्जनों सूर्य की सप्तम दृष्टि है, और सूर्य की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव में पड़ने के कारण क्या होगा, तो इसमें में आप रजोगुनी बने रहेंगे, यानी कि राजाओं जैसा जिंदगी जीने की इच्छा होगी। सब कुछ में बड़ा चाहिए, सब कुछ ऐसा जैसे कि एक बड़े लोगों को चाहिए होता है, ऐसी आपकी इच्छा रहेगी। देवी और सज्जनों, इस समय में आप देखेंगे ही कि आपको आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या सामने आ सकती है। इस समय में सामान्य तौर पर मैं ये भी आपको मैं बता दूं कि आप सामान्य धनी के तौर पर में भी जाने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास में पैसा नहीं रहेगा, पैसा निश्चित तौर पर में रहेगा। इस समय में आप साधु संत महात्मा इन सब का सेवा शुश्रूषा भी खूब करेंगे। इस समय में आपको मीटिंग वगैरह बहुत करना पड़ सकता है, और आप वेद वेदांत को जानने वाले व्यक्ति के तौर पर में भी आप जाने जा सकते हैं। देवी और सज्जनों, पिता की बड़ी भक्ति करेंगे, पिता के साथ संबंध बहुत बढ़िया रहेगा। पिता जैसा कहेंगे आप वैसा करने का प्रयास भी 15 मार्च तक करेंगे। हर तरफ से जो बड़े अधिकारी हैं वो आपको मान सम्मान देने का प्रयास भी करेंगे, और जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को
खूब लाभ इस समय में मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो देवी और सज्जनों, 15 मार्च तक की कहानी कुछ इस प्रकार से है। कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 15 मार्च तक सूर्य के सप्तम भाव में बैठने के कारण क्या है कि महर्षि कहते हैं कि आपके जीवन संगिनी, जीवन साथी और बच्चे कुछ बीमार भी रह सकते हैं। कुछ कार्यों में आपको असफलता की स्थिति भी जो है सो सामने आ सकती है। बिजनेस व्यवसाय में कुछ बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ यात्राएं कष्टकारी भी करनी पड़ सकती हैं। पेट से संबंधित पीड़ा, सिर पीड़ा कुछ आपको परेशान भी कर सकता है और धन और मानहानि के कारण आपके मन में कुछ कलेश की स्थिति भी सामने आ सकती है। तो देवी और सज्जनों, 15 मार्च तक की कहानी कुछ ऐसी है। 15 मार्च के बाद यानी कि 15 मार्च से लेकर के और 13-14 अप्रैल तक ये सूर्यदेव जो हैं सो यहाँ से उठ करके और कुंडली के अष्टम भाव में यानी कि यहाँ पर में आ जाएंगे। और 15 मार्च से 14 अप्रैल तक जब ये यहाँ पर में रहेंगे तो क्या होगा, जरा उसको समझने का प्रयास करें। 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक कुंडली के अष्टम भाव में बैठने के कारण इस समय में आपको सिंह राशि वाले पित्त का रोग कुछ परेशान कर सकता है। पित्त से संबंधित परेशानी आपके सामने में आ सकती है। किसी बात को लेकर के 15 मार्च से 14 अप्रैल तक आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं, थोड़े से परेशान रह सकते हैं। गुस्सा आपको परेशान कर सकता है। आप थोड़े से गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति भी कहलाएंगे। क्रोध जल्दी आ जाएगा। लेकिन महर्षि कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि धन की प्राप्ति नहीं होगी। इस बीच में धन की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आपके सुख में भी वृद्धि होगी। आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में एक गड़बड़ी जो दिखाई दे रही है वो ये है कि आपका पेशेंस लेवल थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपका धैर्य जो है सो इस समय में थोड़ा कमजोर हो सकता है और आपकी संगति थोड़ी सी बिगड़ सकती है, जिस कारण से आपकी बुद्धि भी गलत डायरेक्शन में काम कर सकता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों कुंडली के द्वितीय भाव में पड़ रहा है और कुंडली के द्वितीय भाव में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा, जब ही द्वितीय भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ी तो महर्षि कहते हैं कि धन का सुख भी प्राप्त होगा और आपको आपके कुटुंब का सुख भी प्राप्त होगा। सामान्य सुख ही सही लेकिन प्राप्त होगा। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने में आ सकती है। पशु के व्यवसाय करने वाले लोगों को भी अच्छा खासा इस समय में लाभ जो है सो मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय संचित धन जमा पूंजी का कुछ नुकसान भी हो सकता है और ज़्यादा परिश्रम करने के बाद कम धन लाभ का योग बनेगा और कष्ट जो है आपको कुछ परेशान भी कर सकता है। महर्षि कहते हैं कि कुंडली के अष्टम भाव में जब सूर्य आ जाता है तो हमारे द्वारा जो पहले का किया गया बुरा कर्म होता है उसका फल हमें इस समय में प्राप्त होता है। दुश्मन जो है सो लड़ाई झगड़ा करने का अवसर खोजता रहता है और वो किसी न किसी कारणवश झगड़ा कर ही लेता है। शरीर पे किसी प्रकार की पीड़ा भी हो सकती है। जिस व्यक्ति को बवासीर, अपच, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी है वो लोग थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। केस मुकदमा वाले लोग भी इस समय में थोड़ा सावधान रहें। स्त्री को, आपके जीवन साथी को किसी प्रकार का कोई कष्ट भी हो सकता है और इस समय में आप खर्चा जो है थोड़ा सा अधिक करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कभी फीवर, बीपी इस प्रकार की समस्या भी 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है। और विशेष करके इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे जगहों पर में जाने से बचना चाहिए जहां पर में ये डर है कि अगर मैं यहाँ जाता हूं तो मेरा अपमान हो सकता है, क्योंकि आपके अपमान का सबसे बड़ा भय दिखाई दे रहा है 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक। तो अपमानित होने से बचने का हर संभव प्रयास करें। तो देवी और सज्जनों, यही थी 1 मार्च से लेकर के 13-14 अप्रैल तक की कहानी, जिसमें सिंह राशि वालों के लिए इस समय कैसा रहेगा हमने आपको बताने का प्रयास किया है। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा और जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7062757996।
जिस पर में आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ की हथेली का फ़ोटो भेज देना है। जो उचित शुल्क होगा वो आपको बता दिया जाएगा, आप जमा कर लोगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देवी और सज्जनों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।